आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप कुमार सलूजा, बड़ा बाजार का निवासी हूँ। ये जो बड़ी बाजार में जो जन चेतना समिति द्वारा जो आज बैठक रखी गई, किस मुद्दे पर रखी गई? जन चेतना समिति द्वारा बैठक निरंतर जारी है। आज नहीं रखी गई, इसके पहले भी लगातार निरंतर यहाँ की जनता, यहाँ के नागरिक रख रहे हैं। किन मुद्दों पर रखी गई बैठक रखने का मुद्दा क्या था? बैठक रखने का मुद्दा ये है कि देखिए, अभी प्रशासन के द्वारा निरंतर लगातार अवैधानिक तरीके से नोटिस दिया जा रहा है। यहाँ के लोगों को संवैधानिक तरीके से नहीं दिया जा रहा। मैंने यहाँ अपना कक्षा पहली से क्लास किया है और आज मेरा 65 वर्ष उम्र हो गया है। मेरा जीवन यहीं बीत गया है और उसके बाद लगातार यहाँ पर नए नए अधिकारी आए हैं और निरंतर नोटिस दे रहे हैं। जबकि नोटिस किसके द्वारा दिया रहा, कौन अधिकारी द्वारा? नोटिस देखिए, अभी तक जो भी नोटिस यहाँ पर दिया गया है तहसीलदार साहब के द्वारा दिया गया। तहसीलदार का नाम बताएंगे? मिश्रा साहब है तहसीलदार, मिश्रा साहब जी। उनके पूरा नाम बताइए। पूरा नाम? श्री शेखर मिश्रा, सतीश शेखर मिश्रा। क्या आप लोग यहाँ का जनप्रतिनिधि या पार्षद लोग ने या व्यापारी उनसे बात की क्या? जी हाँ, उनके पास हम डेलीगेशन के रूप में गए थे जी। और हमने उनको कहा कि देखिए सर, आप जो ये नोटिस दे रहे हैं गलत है, संवैधानिक नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, प्रशासन ये चाहता कि अस्पताल का विकास हो यहाँ पर और बड़ी बाजार की जो दुकानें हैं वो नगर पालिक निगम की हैं, इसलिए उनको हमने तोड़ने का नोटिस दिया है। तो मेरे द्वारा उनको ये कहा गया कि नगर पालिक निगम की दुकानें हैं सर, और नगर पालिक निगम की दुकानें जीविकोपार्जन के लिए दी गई थी किराए पर, और जो किराएदार हैं आज तक वो निरंतर सन 80 से लेके आज तक रसीद रखे हुए किराया निरंतर पटा रहे हैं। आपने कहा निगम के द्वारा दी गई थी जी। क्या निगम में वो शर्त थी क्या कि आवश्यकता पड़ने पर दुकान तोड़ दी जाएगी, हटा दिया जाएगा? उसमें शर्त थी कि नहीं थी? उसमें शर्त इस टाइप की नहीं थी कि तहसीलदार साहब तोड़ देंगे। हाँ। हमको यदि मेरा ये कहना है, बड़ी बाजार के पूरे नागरिक जो मेरे साथ बैठे हुए हैं उनका ये कहना है कि नगर निगम को यदि अपनी दुकानों को खाली कराना है तो नियमतः वो हमको नोटिस दे, दुकानदार को जिसको उसने किराए में दिया हुआ है, और वो तो नोटिस नगर निगम दे नहीं रहा। इसलिए नहीं, जैसा कि अभी आपके ही लोगों ने कहा कि 1 महीना 1.5 महीना पहले निगम द्वारा भी नोटिस मिला है। निगम द्वारा नहीं दिया गया, नहीं मिला। आपने गलत सुना है। वो तहसीलदार साहब के द्वारा 1-1.5 महीना निगम द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, निगम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये बल्कि मुझको सुनने में आया है कि एक MIC की बैठक हुई थी अभी बीच में। MIC की बैठक में MIC के सदस्य और माननीय महापौर जी उपस्थित थे। उसमें निगम प्रशासन की ओर से इन दुकानों को तोड़ने का प्रस्ताव आया था उस दिन, जिसमें हमारी श्रीमती जी जो नीलम सलूजा इस वार्ड की पार्षद हैं, उन्होंने वहां पर आपत्ति की कि बड़ी बाजार की दुकानों में कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी क्योंकि वहां के लोग आंदोलित हैं और वो कई वर्षों से लगातार सन 80 से उन दुकानों को चला रहे हैं। और महापौर जी ने भी इस बात को सहमति दिलाई और उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। फिर क्या वजह है कि आज आप लोग बैठक कर रहे हैं? क्या वजह है इसके? उसके बाद भी तहसीलदार साहब के बाद बात करने के बाद, प्रशासन से और भी वरिष्ठ लोगों से बात करने के बाद हमको ये आश्वासन मिला बड़ी बाजार के लोगों को कि अब कोई तोड़ फोड़ यहाँ पर नहीं की जाएगी। जो तोड़ फोड़ होनी थी वो हो चुकी है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद के फिर हम देख रहे हैं कि फिर अभी उसमें एक मकान को तोड़ दिया गया और उसको धाराशाही कर दिया गया बिना उसको कब तोड़ा गया? किसका था ये? शुभम सलूजा। और ये एक सप्ताह हुआ मुश्किल उसको तोड़ दिया गया। अभी और कितनी दुकान बची है जिनको तोड़ने का प्रशासन का अधिकार है? देखिए, एक शरद जैन जी की दुकान है, एक सोमू सलूजा जी की दुकान है, और फिर सामने ये पटेल स्वीट्स है, सिंगारिका है, और स्वर्गीय अरुण कुमार जैन जी की दुकान है। इन पे भी शायद नोटिस देने की प्रक्रिया जहां तक चलने वाली है। आपने कहा कि MIC की बैठक में यह डिसीजन लिया गया, निर्णय लिया गया कि दुकानें नहीं तोड़ी जाएगी। फिर उसके बाद जो भी दुकानें तोड़ी जा रही है, इस संबंध में व्यापारी संघ या जन चेतना समिति, क्या अगला कदम क्या होगा उनका? जन चेतना समिति ने आज यहाँ पर इसीलिए बैठक की है
जन चेतना समिति अब किसी प्रकार का अत्याचार प्रशासन का नहीं झेल पाएगी, इसलिए आज ये बैठक रखी गई है। और जन चेतना समिति अब यदि हमको नोटिस दिया जाता है उसके लिए हम यहाँ पर क्रमिक भूख हड़ताल प्रारंभ करेंगे। और अभी जो नोटिफिकेशन जो सन 17 में किया गया था, 2017 में नोटिफिकेशन किया गया था, आज तक उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी उस शासन को उस जमीन की आवश्यकता ही नहीं है 8 वर्षों में। और हम चिरमिरी के नागरिक 60, 70, 80 वर्ष से यहाँ पर काबिज हैं, तो आखिर उनको बिना बताए यहाँ पर नोटिफिकेशन कर दिया गया। ये सरासर चिरमिरी की जनता के साथ अन्याय है, जिसका हम आज विरोध करने के लिए एकत्र हुए हैं। और हम क्रमिक भूख हड़ताल इसके बाद करने वाले हैं। और इसके बाद अगर प्रशासन शासन नहीं मानेगा तो उग्र आंदोलन के लिए हम तैयार रहेंगे। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े हम। क्या आप लोग कोर्ट का सहारा नहीं ले रहे हैं, क्या वजह है? हम कोर्ट का सहारा लेने की भी चर्चा आज चल रही है। हम माननीय उच्च न्यायालय के पास जा रहे हैं। हम माननीय उच्च न्यायालय के पास हमारे पास जो कागजात, हमारे पास जो पेपर हैं, हमारे पिताजी, हमारे पूर्वजों के समय के, उन सब पेपर को लेकर के हम माननीय हाई कोर्ट के सामने एक अपील लगाने वाले हैं जाकर के कि हमारे सामने माय लॉर्ड, ये जो है प्रशासन जबरदस्ती हमारा मकान तोड़ दे रहा, इसके बाद हमारे साथ अन्याय हो रहा, हमारा मकान बिना नोटिस के और नोटिस देकर भी गलत तरीके से तोड़ा जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता है कि तहसीलदार के द्वारा जबरदस्ती की जा रही है? क्या लगता जी हाँ, ये जबरदस्ती का है। जबकि तहसीलदार साहब को नगर पालिक निगम की दुकानों का तोड़ फोड़ करने हेतु नोटिस देने का अधिकार ही नहीं आता, उनको अधिकार ही नहीं है। उनकी नोटिस माननीय न्यायालय में जाने से शून्य हो जाएगी। क्या इस संबंध में आपने एनसीबी कलेक्टर को ज्ञापन दिया? नहीं, अभी तक तो हमने कलेक्टर साहब को कोई ज्ञापन नहीं दिया है। क्या लेकिन निगम के कमिश्नर को कोई ज्ञापन दिया? निगम के कमिश्नर को भी कोई ज्ञापन नहीं दिया, लेकिन हमने कलेक्टर साहब को माननीय